फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स एडवांस में डिस्कस करते हैं कि पूरे एक हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हमारा व्यू है। और ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ हम आपको हर हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए गाइड करते हैं और आपको अहेड ऑफ द कर्व रखते हैं। बट फ्रेंड्स, हमारी एक्यूरेसी स्टॉक्स में भी उतनी ही ज़बरदस्त है जितनी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में है। अगर आप स्टॉक्स रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9702210795 पे। फ्रेंड्स, फटाफट चेक करते हैं, देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है आज की 24,868 का, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पीसीआर की बात करते हैं तो 0.92 का पीसीआर है, जो कि बता रहा है बाजार फेयरली बैलेंस्ड है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,900 25,000 पे दिख रहा है। और अगर उसके ऊपर मैं जाता हूं तो 25,100 25,200 तक ये खींच सकता है रेजिस्टेंस। ऐसा भी नहीं है कि 25,000 क्रॉस करते ही, हाँ 25,200 क्रॉस करे तो 25,500 की ओर बाजार तेजी से भाग सकता है। तो ओवरऑल दिख रहा है कि ये जो पूरा कंजंशन जोन है, लेकिन बाजार का जो बायस है मोर और लेस पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। बिकॉज क्योंकि 25,000 का लेवल 24,900 25,000, हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजंशन है, तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी भी बाजार दिखा सकता है। बिकॉज नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो 24,800 यहाँ पे दिख रहा है, 24,800, और 24,800 के नीचे अगर बाजार स्लाइड कर जाए तो फिर प्रोबेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो 24,800 से लेके 25,200 ओवरऑल ये रेंज मुझे डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख के लग रहा है। इसको हम वेरीफाई करेंगे चार्ट एंड ग्राफ से और फिर बनेगी हमारी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फिलहाल ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। एक बार हम बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स भी देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स एक बार हम देख रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि 54,216 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। और यहाँ भी पीसीआर फेयरली बैलेंस्ड पीसीआर है 0.91 का। और यहाँ पे देखेंगे तो 54,000 का ठीक ठाक सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में लगा हुआ है। तो 54,000 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट ले लो। यहाँ पे देखेंगे तो 54,500 पे कॉल राइटर पुट राइटर, हालांकि ये अगर ये निकलता है, जो कि मोस्ट लाइकली हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में 55,000 की ओर बैंक निफ्टी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू डेटा स्टेटिस्टिक्स में जो फील आ रहा है, एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा स्मूथ डेटा स्टेटिस्टिक्स है। तो 55,000 की ओर बैंक निफ्टी आपका बढ़ता हुआ दिख सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख के लग रहा है। एक बार हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे निफ्टी का पहले डेली चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, डेली चार्ट पे मार्केट क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है। ऑफ लेट आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से बाजार में कोई विशेष एक्टिविटी नहीं हो रही है। उसका रीज़न ही यहाँ पे है। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे ग्रेजुअली आपका जो रेंज है वो नैरो होता चला जा रहा है। तो बाजार जब तक ये नैरो रेंज में है, उसके बाद से क्योंकि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो इधर एक बड़ा ब्रेकआउट जो है यहाँ पे निफ्टी में देखने को आ सकता है। अगर बाजार में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ तो उसको हम बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर रहे, या फिर एक फाइनल फर्स्ट फिर से जो है एक नीचे की ओर स्लाइड होकर के इवेंचुअली एक ब्रेकआउट आया, एक ब्रेकआउट आ जाए, दैट इज लाइकली। तो बाजार कुछ तो पॉजिटिव डेवलपमेंट का वेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे हमको निफ्टी के डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अब इसी टोन पे, क्योंकि हमें पता है कि बाजार रेंज बाउंड है, नैरो रेंज में है, बाजार किसी इवेंट का, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट का वेट कर रहा है जिसके दम पे बाजार ब्रेकआउट दे सके। ओके, तो ये तो हो गया लार्जर पिक्चर। अब हम, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीक जो अपकमिंग वीक है उसमें निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम मूव करते हैं अपने सेगमेंट पे कि एक हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में, क्योंकि आज मैं वीडियो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी आज मंगलवार को हुई है। तो बुधवार से लेकर के अगले मंगलवार तक निफ्टी किस तरीके का परफॉर्मेंस देगा वो अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आवरली चार्ट्स पे। और फ्रेंड्स, फटाफट निफ्टी के आवरली चार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का चार्ट बना हुआ है। देखिए, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिसको मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो एक बार सबको पहले रिमूव करता हूँ और फिर से फ्रेश ड्रॉ करता हूँ आपके लिए।
देखिए 24,868 जहाँ पे निफ्टी बन रहा है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको आवरली चार्ट दिखाया और दिखाया कि किस तरीके से आवरली चार्ट्स पे एक नैरो और टाइट रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है, और बाज़ार को किसी इवेंट का वेट है, और बाज़ार ब्रेकआउट तो देगा, बट कौन से पॉइंट पे देगा, इसी हफ्ते देगा या इसके बाद वाले हफ्ते देगा, ऐसा बोलना डिफ़िकल्ट है। बट ये है कि बाज़ार किसी इवेंट का वेट कर रहा है और उस पर रिएक्ट करके बाज़ार एक बार ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है। दैट इज़ वेरी मच लाइकली पॉसिबल है। अब ऐसे सिनारियो में 24,868 चल रहा है, 24,868, और यहाँ पे आप देखें तो थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स बताया, और मैंने बताया कि किस तरीके से 24,900 और 25,000 पे कॉल राइटर आके खड़ा है, और लेकिन चार्ट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट में देखेंगे तो 24,868 है, और हम देखेंगे पूरे हफ्ते में, चाहे वो मतलब हम बात कर रहे हैं 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, तो मेजरली 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के रेंज में पूरे हफ्ते में बाजार एक बार भी जो है आप देखेंगे तो 24,915-920 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आया, बिकॉज ये एक कैंडल है जो एवरेशन है। देखिए आप 970 ये ऊपर खुल के फटाक से नीचे आया, बट इट डजंट मीन, ये कोई सेंस नहीं बनता है। रीज़न बीइंग क्योंकि खुला ऊपर में बट थोड़ा भी सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली वो पूरा स्लाइड कर गया। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो निफ्टी कभी भी पूरे हफ्ते भर में 910-915 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आया। तो अब अगर 910-915 का ही लेवल मान के चलो, यहाँ पे एक 26 तारीख का रेफरेंस भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये कैंडल का हाई 919 का है, तो यही कैंडल पकड़ के चलो, मतलब 919-20 के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो वो तो आपके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज वहाँ तो पूरे हफ्ते में ट्रेड ही नहीं किया है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये हो सकता है कि देखिए आप, ये आवरली कैंडल है और प्रिसाइसली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आवरली चार्ट पे भी। वहाँ पे अगर हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए पिछले थोड़े समय से ये कैंडल का हाई बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया, तो ये है, अगर ये हायर हाई हायर लो फिर से ब्रेक हो जाए तो फिर से एक छोटा सा जो है आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि ये वाला कैंडल एकदम टाइट रेंज लेंगे 810। तो देखिए 810 और 910, या 810 या 920, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। तो अगर 810 के नीचे ट्रेड करने लगा, अभी फिलहाल आप 868 पे हो और 810 का आप इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लो, बराबर है। अगर 810 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि फिर से बाजार नैरो रेंज में शिफ्ट हो गया, और ये नैरो रेंज में शिफ्ट हो गया मतलब फिर नीचे बाजार का जो रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा ये वाला रेंज। ये वाला रेंज मतलब आपका ये जो 620 से लेकर के 620, जो अभी इमीडिएटली जो बॉटम बनाया था, ये वाला 620 से ले करके, और ये ऊपर वाला ये वाला रेंज, ऊपर का रेंज क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं अराउंड देखिए यहाँ पे 25,110-112 के आसपास बन रहे हैं, तो वो वाला रेंज। तो ये एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में फिर से बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा, और ये 25,600 से लेके 25,120 के रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ रहे। तो आपको फॉर द टाइम बीइंग ऐसा आप पॉजिटिव अगर सिनारियो ले रहे हो, तो पॉजिटिव सिनारियो में निफ्टी पहली बात तो 810 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए, और 810 के नीचे ट्रेड ना करे तो निफ्टी जाके अटकेगा आपका 25,000 से लेके 25,110 के रेंज में, ये रेंज में जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप बाज़ार से मत रखो, तो प्रिसाइसली 25,000 से लेके 25,110-120 का रेंज, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और अगर मान लो कि 24,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे, तो ध्यान रखिए फिर आपको पोजीशन नहीं बनाना है मार्केट में, फिर आपको फ्रेश पोजीशन निफ्टी में बनाना है। जब तक निफ्टी 24,910 के ऊपर नहीं जाता है, आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। लॉन्ग पोजीशन एक ही कंडीशन में बनाना है, 24,910 के ऊपर। 24,910 आपके, अगर आप बुलिश प्ले करना चाहते हो तो 24,910 आपके लिए पॉइंट है जिसके ऊपर आपको हर बार लॉन्ग ही रहना है। विज 24,810 आपके लिए पॉइंट है जिसके नीचे आपको निफ्टी में शॉर्ट ही रहना है,
ठीक है। और शॉर्ट का टारगेट 1 नोच DATR जो कि आपका आ रहा है 200 पॉइंट, आप क्लियर कट देख पा रहे हैं 810 से 600, मतलब 200 पॉइंट 1 नोच DATR। वेजेविज लॉन्ग की बात करो, यहाँ लॉन्ग में भी आप देख पा रहे हो 910 से लेके 25,110, मतलब 1 नोच DATR, ठीक है। डेली एवरेज ट्रू रेंज तो 200-210 पॉइंट का होता है अप्रोक्सीमेटली अभी के सिनेरियो में। तो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे 910 और 810, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ब्रेकआउट कब है, देखिए ब्रेकआउट कब है, ब्रेकआउट की बात करें तो 25,120 के ऊपर निकलेगा, 25,120 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट हो जाएगा का मतलब 1 नोच DATR और 200 पॉइंट, तो लगभग फिर आप वहाँ से 25,400 के ऊपर तो मैं मार्केट को वैसे भी देख ही नहीं रहा हूँ फॉर द टाइम भी, तो 25,400 की ओर जा सकते हैं निफ्टी। विज डाउन साइड की बात करते हैं तो 24,600 टूटा तो 24,200, 380, 200 1 नोच DATR वहाँ दिख सकते हैं। तो बहुत ही टाइट सिनेरियो है और इतने टाइट सिनेरियो में आप ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हो। तो आपके लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते में, अपकमिंग वीक में, जो कि चालू हो रहा है बुधवार से लेके मंगलवार तक। तो बुधवार से लेके मंगलवार तक 2 ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 910 और 810, 920 और 810। 920 के ऊपर आपको बुलिश रहना है, 810 के नीचे बेयरिश रहना है, 810 के नीचे गया फिर 910 20 क्रॉस कर गया फिर से बुलिश हो जाना है, और 920 के ऊपर गया और 810 के नीचे आया तो आपको काट देना है पोजीशन। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखो, और 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करना है 920 के ऊपर 25,110, और 200 पॉइंट नीचे ट्रेड करना है 610 के नीचे 24,400 से लेके 24,380। तो एकदम नैरो बैंड में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये रहा मेरा एनालिसिस निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। इससे ज़्यादा निफ्टी में कुछ है ही नहीं तो बात करने लायक। और 24,600 के नीचे 200 पॉइंट और 25,120 के ऊपर 200 पॉइंट, ये ऑलरेडी मैंने बोला है। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। दोस्तों इनफैक्ट बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या देख पा रहा हूँ, क्या एनालाइज करें आप बताइए। दिस इज व्हाट द बैंक निफ्टी इज मूविंग। आप देखो कि इतने नैरो रेंज में मूव कर रहे हैं। अब इसी में आप बाय कर लो, इसी में आप सेल कर लो, ठीक है। और इनफैक्ट ठीक है, बैंक निफ्टी में आप कहीं भी बेचो, कॉल बेचो, पुट बेचो, सब जगह बेच के ही पैसा बना है लास्ट वीक में। खरीदने वालों के हाथ में तो कुछ भी आया नहीं है बैंक निफ्टी में प्रिसाइसली। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड करता हुआ नज़र आया लास्ट वीक। अब एक बार के लिए मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए कितना नैरो रेंज है। बट ये नैरो रेंज होने के बावजूद, बिकॉज जिस लेवल पे बैंक निफ्टी बंद आया था और जो हमने टारगेट दिया, हमारा टारगेट हिट हो गया इनफैक्ट। बिकॉज अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि 54,400 54,600 के रेंज में बैंक निफ्टी जा सकते हैं। तो आपका उसी रेंज में बैंक निफ्टी आया, तो हमारा टारगेट वहाँ पे हिट हुआ, बिकॉज क्योंकि हमने बॉटम पे रिकमेंड किया था और वहाँ पे ऐसे सिनेरियो में भी हम टारगेट हिट करा पा रहे हैं, बड़ी बात है। और 54,216 जहाँ पे बंद आए हैं, अगेन क्योंकि जैसा मार्केट चल रहा है इनफैक्ट वैसा ही ट्रेड हमें डालना पड़ेगा, तो ही हमें सक्सेस मिलेगा। और कुछ न कुछ अगर हम निकालना चाह रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ध्यान रखेंगे कि आवरली चार्ट्स पे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। यहाँ पे देखिए, तो अगर ये लोअर हाई लोअर लो वायलेट होता है तो एक बार आपको अलर्ट हो जाना है, और यहाँ पे फिर थोड़ा मंदी करके पैसा बना सकते हैं। तो मंदी का पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। मंदी का पॉइंट बनेगा, ये रहा, देखिए 54,075। हाँ, तो 54,075 के नीचे 54,075 के नीचे, बिकॉज क्योंकि फिर ये लोअर हाई लोअर लो ब्रीच हुआ तो अराउंड 300-400 पॉइंट फिर आप यहाँ पे आ जाइए। इनफैक्ट ये पूरा कैंडल जो है नीचे का, ये लोवेस्ट पॉइंट है 719, तो एक बार यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट है, देखो। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इस पॉइंट को स्लाइड कर जाते हैं 54,075 के नीचे,
तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अराउंड 400-500 पॉइंट का एक छोटा सा फॉल देखने को मिल सकते हैं। विज राइज की बात करते हैं तो पूरे हफ्ते का जो एवरेज ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो वो 53,350 के ऊपर तो हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट जो हाईएस्ट पॉइंट मुझे जो समझ में आया जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड हुआ है, आप ये चलिए 53,350 तो यहाँ पे आप लेके चलिए 54,350 ये पॉइंट को लेके चलिए, जहाँ पे एवरेज ट्रेड जो हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 54,350 अगर ये पॉइंट के ऊपर एवरेज ट्रेड हुआ है तो इस पॉइंट के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है, ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो फ्रेश अपसाइड आपका बैंक निफ्टी में आ सकता है। और वो अपसाइड कहाँ तक आ सकता है? वो अपसाइड आ सकता है अगेन 400 पॉइंट का। तो इतने नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो 54,750 का टारगेट लेके चलेंगे। हाँ, 53,750 के ऊपर ये 400 पॉइंट का जो जिंक है रिमूव वोल्टेज